इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस कंपार्टमेंट एग्जाम्स के भी हैं और कुछ जो है वो आपका जो बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे उनके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ फॉर्म है हैंड रिटन वो भी डाल रखा है, तो जो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो भी पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात की गई है। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो हमें न्यूमरेटर को x लेना होगा और डिनोमिनेटर को y लेना होगा। अब सम बता रहे हैं कि 18 है तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 18। फर्दर क्वेश्चन में बताया है इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, यानी डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 बढ़ा दें प्लस 2 कर दें उसमें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। यानी क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आपने प्लस 2 कर दिया और न्यूमरेटर को x ही छोड़ दिया, तो आपका x बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू जो है वो ले लेना होगा। x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई कर लेंगे और जो हमने सेकेंड वाला इक्वेशन फॉर्म किया है उसमें जो x की जगह पर जो हमने पिछला जो वैल्यू निकाला है 18 माइनस वाई वो पुट करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब इक्वेशन ऐसा आ जाएगा 18 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें सॉल्व करना होगा। 3 इंटू विद इन ब्रैकेट 18 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 54 माइनस 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ऐसा आएगा। उसके बाद हम ट्रांसपोज कर देंगे, 2 को इधर साइड ले आएंगे तो 54 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3y, यानी 4y इज इक्वल टू 52। तो y का वैल्यू आपका 13 आ जा रहा है। y 13 आ जा रहा है तो x कैसे निकालेंगे, 18 माइनस वाई यानी 18 माइनस 13 आपका 5 होता है। हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकाल लिया है। अब हम फ्रैक्शन लिखने के लिए न्यूमरेटर को ऊपर रख देंगे यानी 5 और नीचे आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 13। सो 5/13 हमारा पूरा आंसर बनेगा। अगर हमें चेक करना है कि ये हमने सही किया है या नहीं, तो हम अगर डिनोमिनेटर में 13 में अगर हम प्लस 2 कर दें तो 15 बन जाता है और 5/15 को अगर हम कैंसिल करें सिंपल टर्म्स में तो ये 1/3 आता है, जो कि एज पर आपके क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही है। तो यानी हमने जो भी निकाला है वो सही निकाला है। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें सॉल्व फॉर x करना है। इक्वेशन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर जो है उसके सामने का जो कोफिशिएंट है ए बी, ये हमारा जो है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारा ए है। x का जो कोफिशिएंट है विद इन ब्रैकेट्स बी स्क्वायर माइनस ए सी ये हमारा b है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ वो c है, यानी माइनस बी सी हमारा c है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, जो जो हमारा कोफिशिएंट है वो हम उसके सारे वैल्यू पुट कर देंगे। b जो है वो x का कोफिशिएंट है तो यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी हम लिख देंगे और बाहर में एक माइनस साइन आ जाएगा और फिर आएगा हमारा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ यानी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर हमें करना होगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए बी मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट टर्म यानी माइनस बी सी। जो उसका साइन होता है कांस्टेंट का वो लेना कभी भूलना मत। अब क्या हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका ब्रैकेट में इधर हो गया है और प्लस माइनस इस ब्रैकेट को आपको खोलना पड़ेगा, ये जो होल स्क्वायर का ब्रैकेट है। बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करने से आता है बी टू द पावर 4 और माइनस ए सी का स्क्वायर करने से आता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस में आएगा
और फिर एक जो थर्ड टर्म है जिसमें कि 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी करना पड़ेगा और साथ में एक माइनस साइन होगा। अब जो नेक्स्ट वाला टर्म था उसमें 2 माइनस साइन आने के कारण ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 4ab स्क्वायर सी, ऐसा आ गया। अब हमारे एक जो बड़ा वाला जो टर्म है जिसमें कि बी स्क्वायर ए सी वाला टर्म है वो वाला माइनस प्लस हो सकता है, तो यहाँ पे 4 है और -2 है, तो 4 बड़ा नंबर है तो हमें प्लस का साइन देना होगा और प्लस 2ab स्क्वायर सी ऐसा हमारा आ जाएगा। अब हमको ऐसा देखने में आ रहा है कि b⁴ प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी ऐसा आया। ये हमारा ना b स्क्वायर प्लस ac होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इस चीज को रिप्लेस करके वहां पर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे कि माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ac प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। अब ये एक रूट साइन है और अंदर में स्क्वायर भी है, तो हमको मालूम ही है कि रूट का मतलब होता है हाफ, और हाफ के साथ हम 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कैंसिल होके वो पावर 1 रह जाएगा। अब इसको हमें 2 तरीके से सॉल्व कर लेना है, एक बार हमें प्लस साइन लेना होगा और दूसरी बार हमें माइनस साइन लेना होगा। तो जब हम प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है x = c/b, और अगर हम माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा -b/a। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका सही हुआ है या नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही क्या करना है कि x का एक वैल्यू ले लीजिए c/b, और जहां जहां पे x है हमारा उस जगह पे पुट करके देखिए। आपका अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है, और अगर 0 नहीं आया, x का वैल्यू जो निकला है वो डाल के, तो इसका मतलब गलती हुई है कहीं भी आपकी। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जहां पर कि उसके रूट्स इक्वल है। जब हमें k का वैल्यू निकालना होता है तब हमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि हमें रूट्स निकालने को नहीं कहा जा रहा है, हमें उस इक्वेशन में k का वैल्यू निकालना है। अब k यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि k और रूट जो है वो सेम चीज है। तो अब सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है कि इक्वल रूट्स जो है वो कब ये क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac = 0। अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो है हमारा k, साथ में उसके माइनस भी है, तो -k स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो भी 3 है, प्लस के साथ ही है, तो हमें साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा k स्क्वायर माइनस 36 = 0। अब k स्क्वायर = 36 अगर उस साइड हम ट्रांसफर कर दें तो 30 प्लस में हो जाएगा, यानी k = रूट ओवर ऑफ 36 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि 36 जो है वो एक प्लस वाला नंबर है, लेकिन उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-6 आएगा। क्यों? क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और +6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने सही किया है कि नहीं, 2 वैल्यू आया है, एक +6 और दूसरा -6। हम पुट करके देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू k का, एक बार +6 पुट करके देखेंगे तो हम अगर हमारा उस समय में अगर हमारा इक्वल रूट्स आ जाता है, यानी उसके बाद हमें रूट्स निकालने का कोशिश करना है, इससे पहले k जो है वो रूट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बार आप -6 डाल के भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो है वो आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम इक्वेशन इज गिवन, और उसका आपको डिस्क्रिमिनेंट के कुछ ऑप्शंस दिए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि डिस्क्रिमिनेंट का हमें फॉर्मूला पता है कि कैपिटल D = b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारा b यहाँ पे है क्या, 10, तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि √3 है, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म जो कि √3 है।
अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रूट मिलके हमेशा एक सिंगल नंबर आ जाता है, मतलब दो रूट जब मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 जो है वो सिंगल 3 विदाउट एनी रूट ये बन जाएगा आपका, और आपका 4 इंटू 3 12 होता है, और 12 इंटू 3 36, और वहाँ 10 का स्क्वायर आपका 100 हो रहा है, तो 100 माइनस 36 यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है, 64 आ गया है। अब गलती से इसको हम रूट नहीं कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ डी पूछा है, रूट ओवर ऑफ डी नहीं पूछा, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके खत्म भी हो जाएगा। d इज इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बताया गया है कि इसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है 9x² माइनस 6a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले वो कोफिशिएंट्स को अंडरलाइन कर लेना है ताकि हम कभी भी इस चीज को लेकर गलत ना करें और साइन को लेकर भी गलत ना करें। तो x² के सामने है 9 यानी वो मेरा a टर्म है, और x के सामने है कोफिशिएंट के x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 6a², और कांस्टेंट टर्म जो है यानी c जो है वो a⁴ माइनस b⁴ है। हमें फॉर्मूला पता है कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब हम वैल्यू इसको पुट कर देंगे, माइनस है ही पहले से ही, कोफिशिएंट में भी है, x के कोफिशिएंट में भी है और आपका बाहर b के भी है, तो माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 6a² प्लस माइनस माइनस 6a² का फिर से स्क्वायर करना होगा, माइनस 4 इंटू 9 इंटू a⁴ माइनस b⁴। फिर क्या करना होगा, 2 इंटू 9 करना होगा नीचे, यानी डिनोमिनेटर में वो लिखना है। अब जो आपका x इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, माइनस माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा और 6a² सिर्फ बच जाएगा, प्लस माइनस √ऑफ आपका माइनस 6 का स्क्वायर a² का होता है 36 a⁴, और यहाँ 9 इंटू 4 भी 36 हो रहा है। फिर ब्रैकेट को अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपका माइनस 36 a⁴ प्लस 36 b⁴ ऐसा आ गया। अब हमारा वो एक तो प्लस में है एक माइनस में है, तो वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा √36 b⁴। अब हमें मालूम है कि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस भी 6 हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, तो हमारा ये आएगा x इज इक्वल टू 6a² प्लस माइनस 6b² बाई 18, क्योंकि b⁴ का जो स्क्वायर रूट है वो b² होता है। अब इसको दो अलग अलग पार्ट्स में हम फिर से सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस साइन लेके और दूसरी बार माइनस साइन लेके। तो जो हमारा प्लस साइन वाले में आंसर आएगा x इज इक्वल टू a² प्लस b² बाई 3, और माइनस वाले में आएगा x इज इक्वल टू a² माइनस b² बाई 3। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में ट्रेन के बारे में कहा रहे हैं कि ट्रेन जो है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर और उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। तो फर्स्ट लाइन देखते ही हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड के बारे में बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम टाइम के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब यहां यानी स्पीड अगर लास्ट बाद में बताते हैं तो हमें डालना पड़ेगा, और नहीं तो हमें स्पीड को ही यानी x पकड़ना होगा। फिर नेक्स्ट लाइन यानी सेकेंड लाइन में बताया कि स्पीड को अगर घटा दिया होता, अगर नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया होता तो 3 घंटा ज्यादा लगता। अब अगर 3 घंटे को भूल जाएं, ये समझे कि स्पीड जो है वो हमारा कमा रहे हैं, यानी अगर मैंने x स्पीड लिया है तो x माइनस 8 हो गया है अब मेरा स्पीड, और डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर। तो मेरा जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 480 बाई x माइनस 8, ये मेरा टाइम है। अब जो थर्ड लाइन है उस पे ध्यान देना है कि कंपेयर कर रहे हैं कि पहला वाला जो टाइम था उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है जब मैंने स्पीड को रिड्यूस कर दिया। तो हमें पहला वाला जो टाइम था उसको जो अभी नया वाला जो टाइम बना है मेरा, उसमें से अगर माइनस कर दे तो मेरा 3 आएगा आंसर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 डिनोमिनेटर बन जाएगा और आपका 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ऐसा कुछ बनेगा। फिर इसको आप अगर देखेंगे तो 480x जो है वो कैंसिल हो जाएगा वो वाला टर्म, और 480 इंटू 8 जो है ये वाला बच गया है आपका। 3 को आप इधर ले आइए नीचे तो ये कैंसिल होके 160 इंटू 8 आपका बच जाएगा। फिर अगर आप इसको इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप दो तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें और दूसरा तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका है उससे सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो वो काफ़ी बड़ा एक नंबर बन जाएगा जो कि हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कंफर्टेबल हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारा 160 इंटू 8 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1280 ऐसा आंसर कुछ आता है। इसको हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये रीअरेंजिंग भी एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग टास्क होता है। इसमें आपको काफ़ी बार ट्राई करना पड़ता है कि 8 किस किस नंबर को लेकर आ रहा है। तो कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर 2-3 बार ट्राई करें तो ये जरूर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 टू द पावर 5 जो है उसको ले लें तो 32 आता है, और 4 इंटू 2 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 40 आता है। अब इनको अगर -40 के साथ अगर हम लोग 32 को प्लस करते हैं तो -8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 1280 भी आ रहा है। यानी ये दोनों जो मैंने नंबर लिए हैं ये सही हैं। अब इसको लिख लिया मैंने, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x ब्रैकेट में x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 40। x माइनस 40 को बाहर ले लो और x प्लस 32 एक दूसरा टर्म बन जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर अलग अलग आपको सॉल्व करना होगा कि एक बार आपका आएगा x इज इक्वल टू 40 और दूसरी बार आएगा x इज इक्वल टू माइनस 32। चूंकि हमारा स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो ये वाला वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, और क्या होगा मेरा स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, यही मेरे को लिखना है। अब फिर से इसको चेक करने का क्या तरीका है, मैंने बताया है कि क्या करना है। 40 अब 480 डिवाइडेड बाय 40 अगर आप करें तो ये आपका कैंसिल होके आपको ना 4 से अगर आप 48 को कैंसिल करते हैं तो 12 आता है आंसर। अगर आप 40 में से 8 को माइनस करें तो 32 बनता है। 480 बाई 32 करने से आपका 15 कुछ आएगा, तो 15 माइनस 12 जो है वो 3 है। यानी जो भी मैंने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से k का वैल्यू निकालना है, और ऐसा बता रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो इसके रियल हैं। तो रूट्स रियल है, ये कब फुलफिल होता है ये क्राइटेरिया, जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। तो इसको एक ही टर्म में लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको करने का दो तरीका बताया गया है, जिसमें कि जो पहला तरीका जो पहले साइड में आपका लेफ्ट साइड में किया गया है उसमें थोड़ा सा सिंपल वो जो इनइक्वालिटीज चैप्टर है उसके बारे में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा टफ है, बट दोनों ही एक ही चीज कर रहे हैं। देख लेते हैं। चाहे बी स्क्वायर यहाँ पे है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू आपका कांस्टेंट है k, तो 4 स्क्वायर माइनस 4k ऐसा बन जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि 4 एक कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। जब आप 4 को उधर साइड में भेजते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ रहा है, क्योंकि हमने 4 को उधर साइड भेजा है तो साइन चेंज हो गया।
लेकिन ऐसा होता है कि जब साइन दो माइनस साइन होते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और उस समय जो ये जो ब्रैकेट, ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है, ग्रेटर देन वाला साइन, ये ना उल्टा घूम जाता है। तो अगर ये वाली चीज ध्यान में रहे तो ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं कि k इज नाउ लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा करना होगा। अदरवाइज जो सिंपल वाला तरीका है वो राइट हैंड साइड में किया है मैंने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डायरेक्टली पहले ही जगह पर आप बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac ऐसा कर दो, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के आ जाएगा, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा सिंपल है पहले वाले मेथड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 8 एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें फादर के एज को बताया है कि 3 टाइम्स है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फर्स्ट लाइन से आपको 3 चीजें सामने आ रही है, एक तो फादर का एज और दूसरा उसके 2 बच्चों का एज। लेकिन अगर हम 3 वेरिएबल लेके चलेंगे तो कभी भी हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो सम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इसको एक ही टर्म लेना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन ईजी होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा करना है कि फादर का एज जो है वो x है और वो तिगुना है उनके सम करने से, उनके दोनों बच्चों के एज का। तो लेट द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ द चिल्ड्रन बी y, और फिर उससे अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके फादर के एज के बराबर होंगे, यानी x इज इक्वल टू 3y ऐसा हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन में है कि आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद। अब इस चीज में क्या ख्याल रखना है, जब 5 साल हम किसी का एज बढ़ाते हैं एक व्यक्ति का, तो सिर्फ 5 साल ही बढ़ेगा। लेकिन जब किसी 2 बच्चों का एज प्लस किया है और उनका एज हम 5 साल बढ़ा रहे हैं, तो दोनों बच्चों का 5-5 साल करके बढ़ रहा है, यानी एक्चुअल में जो हमारा एज है वो दोनों को जब सम करेंगे तो 10 साल बढ़ जाएगा। तो फादर की एज यानी x प्लस 5 हो गई है और दोनों बच्चों की एज जो है वो y प्लस 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब जो है वो 5 साल के बाद 2 गुना हो गया है उनके फादर का एज, उनके सम के एजेस का। तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई विद इन ब्रैकेट्स y प्लस 10। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, जहाँ पे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 ऐसा आ रहा है, और x इज इक्वल टू 5 उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 15 ऐसा आंसर आएगा। अब पहले नंबर इक्वेशन में आपका x का वैल्यू 3y है, दूसरे वाले इक्वेशन में 2y प्लस 15 है। इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू 15। अब ये जो सम ऑफ द एजेस है वो आ गया है, तो फादर की एज क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 15 यानी 45। इसे भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे इक्वेशन आपने पहले चलाया है, आपने इक्वेशन को जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको दोबारा से अगर आप ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सोल्यूशन सही आया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा कहा है कि एक फ्रैक्शन दिया है जो कि 1/3 बन जाता है जब न्यूमरेटर से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बस इतने तक ही रुकना है। न्यूमरेटर को आप x मान लो और डिनोमिनेटर को y मान लो। अब क्या करना है, बोल दिया है कि न्यूमरेटर से 2 माइनस किया है, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई y करेंगे तो फ्रैक्शन हमारा कितना है 1/3। ठीक है, अब इसके आगे जब क्वेश्चन में चलते हैं, इट बिकम्स हाफ व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है 1 माइनस, यानी क्या करना है x डिवाइडेड बाई y माइनस 1, डिनोमिनेटर में -1 करना है, इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अब यही दोनों जो इक्वेशन हमने लिखे हैं इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो हमारा बना था x माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1/3, उसमें आपका वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट्स x माइनस 2। फिर जो नेक्स्ट वाले में बनेगा वो बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
तो दोनों जगह में आपका y का वैल्यू निकल गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 था, इसमें आप x का वैल्यू डाल दीजिए तो आपका y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। आपका फ्रैक्शन क्या बन गया है, x बाई वाई 7/15। अब इसको फिर से जैसे -1 करने के लिए बोला है, अगर आप एक बार करके देख लो तो 15 - 1 14 होता है और 7/14 को अगर आप कैंसिल करो तो हाफ ही बनता है, यानी डेफिनेटली हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 टैप्स के बारे में बात किया गया है। वो बता रहे हैं कि 2 टैप्स जो है एक टैंक को 17/8 आवर्स में भर देते हैं। तो दोनों में से किसी का टाइम नहीं पता है आपको, यानी पहला टैप का भी टाइम पता नहीं है कि वो कितने में भरता है, दूसरे का भी पता नहीं है, लेकिन दोनों के मिलने का दोनों को मिल के कितना टाइम लगता है वो पता है। नेक्स्ट लाइन में ना बताया है कि जो टैप जिसका कि डायमीटर बड़ा है वो 2 घंटा कम लेता है स्मॉलर टैप से, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को x आवर लगता है टैंक भरने में और लार्जर डायमीटर वाले टैप को x माइनस 2 आवर्स लगता है टैप भरने में। अब 1 घंटा में जो स्मॉलर टैप है वो कितना भरेगा, 1/x पार्ट को भरेगा और लार्जर डायमीटर वाला टैप कितना भरेगा, 1/x माइनस 2 पार्ट भरेगा। हमें क्वेश्चन में निकालना है दोनों का अलग अलग टाइम कि दोनों कितने देर में टैंक को भरते हैं, अलग अलग करके अगर हम चला दें उन लोगों को तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो दोनों मिलके जो हैं वो कितने देर में भरते हैं, 17/8, यानी 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये 15/8 बनता है, 1/15/8 होगा। यानी आपका इक्वेशन बन रहा है 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 8/15। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये एक ऐसी जहाँ पे टाइम आएगा जहाँ हमारा ऐसा आएगा 15x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x ब्रैकेट में x माइनस 2। अब ये फिर से आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो आया है इक्वेशन वो आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आएगा। 60 को जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 1 बार 5। अब इन लोग को रीअरेंज करके हम किसी तरीके से 23 लेके आना है। तो 23 कैसे ले आएंगे, 5 इंटू 4 आपका 20 होता है और 3 जो है वो अगर ऐड कर देते हैं तो -20 -3 करने से -23 भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करो 20 और 3 को तो 60 आता है। अब इसको रीअरेंज करें अगर हम लोग तो 4x ब्रैकेट में x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आपका x माइनस 5 वाला टर्म कॉमन आ गया और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। अब एक आपको करना है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक में x का वैल्यू आएगा 5 और दूसरे में आएगा 3/4। 3/4 वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है क्योंकि उसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा माइनस में भी आंसर आएगा, तो वो हमें नहीं लेना है। तो हमें x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो ये किसका टाइमिंग है, ये स्मॉलर टैप वाले का टाइम है। तो लार्जर टैप वाले को कितना टाइम लगेगा, x माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 यानी ये आपका आएगा 3 आवर्स। अभी देखो यहाँ पे चेक करके भी दिखाया है कि 1/5 प्लस 1/3 करने से आपका 8/15 आता है, जो कि बिल्कुल मेरे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है।